जो लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं ना, दरअसल में वो असफल नहीं होते, बल्कि वो हार मान लेते हैं। क्या होता है कि कई बार बहुत से लोग कई बार बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, अपने जीवन के कई साल कोशिश करने में लगा देते हैं, जो भी उनका टारगेट होता है लाइफ में उसको पाने के लिए। जब वो लाखों कोशिशों के बाद भी जब वो नहीं मिलता है, तो वो हार मान जाते हैं। फिर उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था, इसलिए मुझे वो चीज़ नहीं मिली। शायद मेरी डेस्टिनी में नहीं था कि मैं ये काम करूं, या मुझे वो चीज़ मिलेगी कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए छोड़ दो। अब मैं हार मानता हूँ, मैंने हाथ खड़े कर दिए, मुझसे वो चीज़ नहीं होगी। उस समय क्या होता है कि जो सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने वाले थे ना, वो उसको रोक लेते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हम हार मान जाते हैं। और नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि यार बस अब नहीं हो रहा है, शायद अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, अब नहीं होगा, छोड़ो, कुछ और देखते हैं। यहीं पे गलती हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जब सफलता मिलने वाली होती है ना, बस कुछ ही कदम की दूरी होती है, उसी टाइम पे हम अपना पैर पीछे कर लेते हैं। हमको पता नहीं होता है, हमको पता नहीं होता है कि बस अब ये नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, ये सफलता वाला ही है, हमारा टारगेट पूरा ही हो गया है बस। उसमें हम क्या होता है, हम ज़रा सा हार मान गए और हमने वो पैर पीछे खींच लिए। वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। आप लगातार कोशिश करते रहिए। सबसे पहली बात पता है क्या होती है कि ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले को अपने से अलग मत करिए। आप अच्छा करें तो ऊपर वाले को क्रेडिट दीजिए, बुरा हो तो ऊपर वाले को दोष मत दीजिए। उसमें भी ये बोलिए कि ठीक है, इसमें भी क्या पता, मेरे साथ अगर बुरा हुआ तो शायद इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि उसमें भगवान को दोष देने लगे, नहीं, उसमें भी थैंक यू बोलिए। तो अगर आप अपनी कोशिश पे और अपने आप पे अगर आप भरोसा रखेंगे, और आप भले ही अगर आपका सच में एक ही टारगेट है लाइफ में कि मुझे ये चीज़ पाना ही है, तो अगर आपने उसके लिए लाख कोशिश करते रहिए, आप वो चीज़ नहीं पूरी हो रही, नहीं पूरी हो रही, फिर प्रॉब्लम आई, फिर प्रॉब्लम आई, फिर भी आप लगे हुए हैं, फिर भी आप लगे हुए हैं, तो आप देखिएगा एक दिन आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। बस पैर अपने कदम पीछे मत खींचिएगा, भरोसा रखिएगा। मैं समझती हूँ डिप्रेशन होता है उस टाइम पे, पैनिक अटैक्स भी आते हैं, होता है ऐसा कि अरे यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करें क्या करें, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे अपनी लाइफ को सेटल करना है, मुझे अपने परिवार वालों को जवाब देना है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रख के, अपनी जर्नी पे भरोसा रख के उस चीज़ को करते जाइए। थोड़ा समय लग सकता है, पर वो चीज़ आपकी पूरी होगी। हार मत मानिएगा। अब क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम जो इतने टाइम से मेहनत करते आ रहे हैं, उसका रिजल्ट बस मिलने ही वाला होता है, तो कई बार हम अपना पैर पीछे खींच लेते हैं, हार के बैठ जाते हैं। वहीं पे गलती हो जाती है। इसलिए लगे रहिए, एक टारगेट बना के उसके पीछे लगे रहिए, लगे रहिए। अपना दिन रात एक कर दीजिए। ये मत देखिए कि मैं कितने घंटे सोया, मुझे कितने घंटे सोने को मुझे मिला, मैंने कितना खाना खाया कि नहीं खाया, इसका ध्यान मत रखिए। जब आप एक टारगेट के पीछे भागते हैं ना, उस समय सोना, खाना, पीना सब हराम हो जाता है। कुछ नहीं ध्यान रहता है, और ना रहना चाहिए। उस समय कुछ मत ध्यान रखिए कि मैंने कितना खाया, कितना सोया, कितना क्या किया। नहीं, केवल एक ही टारगेट कि बस जो मैं पाना चाहता हूँ वो मुझे पाना है, किसी हाल में भी पाना है। बस उतना ही टारगेट होना चाहिए आपका, उतना ही दिमाग में होना चाहिए। वरना ऐसा नहीं है कि आप बिना खाए मर जाएंगे। एक रोटी, दो रोटी खा के भी आप जिंदा रह लेंगे, और आपका जो टारगेट है उसको भी पूरा कर सकते हैं। 3 घंटे 4 घंटे सो के भी आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 10 घंटे 12 घंटे सोकर ही आप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। 3 4 घंटे 5 घंटे भी सोकर आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो जब आप अपने सक्सेस की राह पे निकले हैं, तो उस समय खाना पीना सोना ये सबको भूल जाइए। ऐशो आराम भूल जाइए। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा, तो आपको आपका टारगेट नहीं मिलेगा, नहीं पूरा होगा। कंफर्ट जोन से निकलो बाहर, तभी आपको वो मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। तो कोशिश करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाले को हमेशा अपने साथ महसूस कीजिए। खुश रहिए। थैंक यू।